अयोध्या नरेश की। मंगल भावनाय मंगल हारी जब हो सो दशरथ अजीर बिहारी प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम वही माता। बोले महाराज दशरथ की जय। बोले अयोध्या धाम की जय। भाइयों, अभी आप लोग अयोध्या नगर के निवासी हैं, आप लोग अयोध्यापुरी हैं। अभी ये सिरसिया नहीं है आज, और अभी आप अयोध्या वासी हैं। अयोध्या नगरी का राजा महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ का सीन है। देखिए क्या क्या हो रहा है। बजे ताली जुगर कर से, बजे ताली जुगर कर से, नियम सदा यही से है। राजा है प्रजा से, प्रजा है राजा। हम दास इस अयोध्या नगरी के नरेश श्री दशरथ, जो बार बार आपके चरणों की दुआ, चरणों की आशीर्वाद लेते हुए मैं प्रजा पालक, मेरे इस राज्य में कोई दुखी, कोई आत्मा अपने आप को कलुषित नहीं पाया जाता। मेरा नियम है, मेरा वसूल है सर्वधर्म समानत्व। सभी धर्मों के आदर करने वाले, उनकी आज्ञा के अनुकूल करने वाले, सूर्योदय से अस्त तक ये राज, सुख संपदा से भरा हुआ ये देश, ये राज, प्रजा पालक, प्रजाओं में कोई कमी नहीं नजर आती। लेकिन खेद है, बार बार प्रजाओं के द्वारा, हम अपने अंतर आत्माओं के द्वारा यह तन शरीर बुज़दिल होता चला जा रहा है। आखिर इस स्वर्गोदय से आज तक चलाने वाला राज, उसका दीपक नहीं। हे समंत महाराज, लेकिन क्या करें महाराज, आपके राज में तो हर कुछ है, लेकिन आपको एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है महाराज। अच्छा, मैं मेरी सारी तीनों रानियां वह भी कलुषित रहा करती है, बार बार मुझसे ताना मार मार कर। हाँ महाराज, महारानी कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, ये सब भी बहुत दुखी है। आखिर अब ये तीसरे पन की अवस्था आने वाली, अब एक पुत्र के वियोग में बार बार अभिषेकित हो रहा है। सुनो सुमंत, महाराज की जय हो। आत्मा की शांति के लिए मैं चाहता हूं अपनी तीनों रानियों के साथ चलकर कुछ बातें करूं। क्यों नहीं महाराज, ये तो बड़ी खुशी की बात है। महाराज, कोई भी कार्य करने से पहले अपना परिवार में विचार विमर्श कर लेनी चाहिए। महारानियों को मेरे पास बुला भेजो। आपकी जैसी आदेश हो महाराज। हे परमात्मा, ये क्या क्या
ये सूरजकुल के एक एक भाषी, ये महाराज, ये दशरथ के ही जीवन काल तक समाप्त हो जाएगा। हे परम परमात्मा, मैं बार बार निवेदन करता हूं, आंखों में आंसू भर भर आता है, हृदय कलपता चला जा रहा है। क्या महाराज की जय हो। हे महाराज, महारानी राज दरबार में आ रही है महाराज। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी। आओ बैठो। आज ऐसा लगता है जी भरकर हम तीनों देवियों से मिलजुल कर सारे दुखरे को निकाल कर तुम लोगों के कदमों पर रख दूंगा, ताकि मेरे दिल के अवसाद जब तक ना मिटे तब तक मैं अपने बिलाप करना कंदन की एक बात को तुम्हारे चरण में सुनाता चला जाऊंगा। हे देवी, क्या तुम्हें भी इस संसार सुख भोग के लिए कोई पश्चाताप हो रहा क्या? ही स्वामी, मैं आपको क्या बताऊंगी। स्वामी आप ही बताइए, न जाने हमारे विवाह के कितने साल कितने वर्ष बीत गए हैं। न जाने भगवान हम सबको एक भी या तो पुत्र या तो पुत्री नहीं दिए हैं। स्वामी मैं भी तो एक माँ हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भी गर्भ से एक संतान जन्म ले और ये राजमहल खुशियों से भर उठे, झूम उठे। स्वामी मैं भी इस बात से बहुत चिंतित रहती हूँ। स्वामी ही स्वामी, इसके लिए आप क्या सोचे हैं? महारानी, अब तुम ही बताओ क्या करूं, किस देवताओं की पूजा करूं? मैं बार बार अपने सूर्यदेव कुल के इस चरित्र को चरितार्थ करने वाले बार बार सुबह जल निर्वाह करता, स्नान कर ध्यान किया करता, लेकिन न जाने। खुश रहो। हे स्वामी, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, जिधर भी देखूं अपना ही संपत्ति, अपना ही सम्मान नजर आता है, किंतु हमारी छोटी बहन केकई, ये तो इस महल में हम लोग के भांति पूर्व आई है। हे स्वामी, क्या आपको पता है कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है? मैं कितना दिन से इस महल में हूँ, मुझे आज तक कोई भी चीज की कमी महसूस नहीं हुई है, किंतु स्वामी हमें भी अपने भविष्य के बारे में सोचने की अधिकार है। स्वामी मैं दिन रात यही सोच करके चिंतित रहती हूँ कि कल के डेट में मेरा भविष्य क्या होगा। इस राज का दीपक के बारे में स्वामी मैं सोच करके चिंतित रहती हूँ। हे स्वामी, मेरा आपसे बस एक ही विनती है स्वामी, कि आप इस राज की भविष्य के बारे में, इस राज की दीपक के बारे में कुछ सोचे। स्वामी मैं बहुत ही चिंतित रहती हूँ स्वामी, सच कहती हूँ स्वामी, सच कहती
महारानी, तुम दोनों की ये दुर्दशा देखकर मेरी ये छोटी महारानी न जाने ये कितने और कल्पित हो जाएगी। अच्छा महारानी, स्वामी, स्वामी, आप तो जानते हैं इस महल में एक भी संतान नहीं। क्या स्वामी, आज मैं क्या करूं? महारानी, महारानी, रोने की जरूरत नहीं। विधाता के हाथ बहुत लंबे हैं। उनके घर देर है, बाकी अंधेर नहीं है। चलो चलो, हम लोग सबसे पहले कुलगुरु महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास चलकर अपनी करुण क्रंदन और अपनी दुख भारी कहानी को हम लोग सुनाए। चलो। हाँ स्वामी, ये बात तो सच है। चलिए महाराज, चलिए गुरु के पास, चलिए स्वामी। चलिए महाराज। आजुमन राम शरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, ओ राम चरण सुखदाई, आजुमन राम चरण सुखदाई। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। नहीं सत्यात् परम ज्ञानं, नास्ति तत्त्वं गुरुः परम, यस्मात् तत्परतरं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै सद्गुरुवे नमः। एक बार भूपति मन माही, है गलानी मोरे सुत नाई। गुरु गृह गयऊ, गुरु गृह गयऊ, गुरु गृह गयऊ, तुरत वही पाला, शरण लागी करी पीरे बिदाला। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे राधा, बड़ी व्याकुल होकर मेरे आश्रम में आने का क्या उद्देश्य है, और आंखों से आंसू बहा रही हो, क्या भेद है इसमें जो अचानक मेरे आश्रम में आने का उपदेश बताओ।
हे महाराज, इस संसार में धन सुख, पुत्र सुख, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है सरकार। मेरा राज प्रभु, सूर्योदय से अस्त तक मेरा राज्य है। सारी प्रजा मेरे कर्म, धर्म, विचार सबसे बिल्कुल खुश है। प्रभु की कृपा है, सक संपदा सब कुछ से भरा पड़ा। लेकिन ये देखिए, तीनों मेरी पटरानियां साथ में एक कुल दीपक के कारण अब दिल में चैन नहीं मिलता, अब साध नहीं मिलता गुरुदेव, नहीं मिलता। ही राजा, ये तो अति आपने जो कहा, आज सूर्य भगवान की बहुत बड़ा कृपा है। आज अयोध्या नगरी पर सूर्य भगवान की विशेष कृपा है। आज जो मांगोगे वो मिलेगा। ही राजा, सबसे पहले सूर्य भगवान की पूजा करो। उनकी कृपा आज अयोध्या नगरी पर विशेष है। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, कहि वशिष्ठ बहुत निज दुख सुख, निज दुख सुख, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। हरि वशिष्ठ बहुत सब जानो। राम जय सिया राम, राम जय सिया राम। क्या कहे गुरुदेव? आज सूर्यदेव ग्रह पुंज से बाहर है। हाँ जो कुछ मैं मांगूंगा वो मिल जाएगा। हाँ राजा, आहा, मैं आज धन्य हो जाऊंगा, मेरी प्रजा धन्य हो जाएगी, मेरी पटरानियां धन्य धन्य हो जाएगी, सारी प्रजा मंगल गीत गाएंगे। कहिए गुरुदेव, क्या मेरी मनोकामना पूरी होगी? हे राजा, अवश्य। आज सूर्य भगवान से तुम जो मांगोगे वो अवश्य मिलेगा, फिर क्योंकि अयोध्या पर आज विशेष उनकी कृपा है। तो देर क्या है गुरुदेव? हे राजा, क्या कहना चाहते हो? धरहु धीर होई है सुत चारी, धरहु धीर, धरहु धीर, धरहु धीर होई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयारी। कहिए गुरुदेव, फिर देर क्या है? जल्द मुझे ऐसा उपाय बताइए ताकि इस राज और तीनों रानियों की गोद भर जाए और खुशी से मन मस्त हो जाए। सिंह ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का शुभ जाग्य कराया। हे राजा, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपने तीनों पटरानी को लेकर मेरे आश्रम में आए। आपकी इच्छा यही है कि सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक मेरा राज है। आखिर इस राज को चलाने वाला कौन होगा? हे राजा,
हे राजा, परंतु जानते हैं आप, प्रतिष्ठित जग कराना होगा आपको। क्या कहे? पुत्र कामेष्टि जग? हाँ। तो फिर देर क्या है गुरुदेव? हे राजा, ये जग मैं नहीं करता, तो ये जग तो आपको श्रृंगी ऋषि के द्वारा कराना होगा। श्रृंगी ऋषि? हाँ, श्रृंगी वो ऋषि? प्रतिष्ठित जग कराने में बहुत प्रवीण है। हे सुमंत, ये श्रृंगी ऋषि वो कहाँ मिलेंगे? हाँ, ये आपने सही कहा कि श्रृंगी ऋषि मिलेंगे कहाँ। वो ओम पाठ राजा के राज्य में रहते हैं, वो अपने आश्रम में आराम करते होंगे, या तो किसी समय संध्या ध्यान अभ्यास करता होगा। आप इसी समय चलकर श्रृंगी ऋषि को अयोध्या बुलाएं और उससे पुत्र के विषय में जग करवाएं। उनके जग करने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। हाँ महाराज, वो फिर देर क्या है? हे महाराज, हाँ। ओम पाठ राजा के घर पटना में पड़ता है महाराज, वो पटना में निवास करते हैं श्रृंगी ऋषि। अच्छा, तो गुरुदेव मुझे आज्ञा मिले, अब मैं चलूं। देखो सुमंत, मेरे लिए हाथी घोड़े रथ की तैयारी करो, हम लोग चलेंगे महाराज अपने ऋषि श्रृंगी के पास। हे महाराज, हम लोग कहीं युद्ध में थोड़ी जा रहे हैं जो हाथी घोड़ा लेकर चलेंगे, इसलिए हे राजा, क्या कहा आपने? हाथी घोड़ा रथ के साथ अन्य चतुरंगी सेना के साथ चलेंगे या वहां पराक्रम दिखाना है आपको? नहीं, अगर आपको जाना है तो खाली पांव नंगे पांव चलकर उसे अभिवादन कर, उसे चरण पकड़, उसे जैसे भी हो आप अयोध्या नगरी लाए, तभी वो आपका जग सफल होगा। ये गुरुदेव, देर किस बात की? आप अगर आज्ञा दे तो सुमंत जी से जाकर कहकर रथ और सारे घोड़सार के साथ मैं तैयार कर दूं जाने के लिए। नहीं नहीं महारानी, वहां तो कोई पराक्रम दिखाना नहीं है, वो कोई युद्ध भूमि नहीं है, वहां कोई युद्ध करने राजा नहीं जाएंगे। वहां तो तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? महाराज, गुरुदेव बड़ी अच्छी बात बताए हैं कि पाटलिपुत्र रोमपाट राजा के यहाँ महात्मा महर्षि श्रृंगी जी रहते हैं। वहां चल करके उन्हें आदर सत्कार के साथ बुलाया जाए और आप सरजुग नदी के किनारे चलकर जग कराने के लिए उनसे आज्ञा लें, वो क्या बताते हैं। बस देर किस बात की है महारानी, अब मैं इसी जगह से अब महल नहीं जाऊंगा, बस गुरुदेव के पास चलकर मैं उसे आमंत्रित करके आऊंगा। आप महारानी लोग, हाँ, तीनों आप लोग अपने महल को जाएं। राजा, गुरुदेव के पास ये राजा दशरथ नहीं जाएगा, गुरुदेव के पास ये राजा दशरथ नहीं जाएगा, दशरथ दास जाएगा। हाँ, बोले महाराज दशरथ की जय हो, महाराज दशरथ की जय हो। जय गुरुदेव। महाराज महाराज दशरथ के मन में क्या भावना है? कहीं राजशाही बात को छोड़ करके श्रृंगी ऋषि के पास जाएंगे तो दशरथ दास यानी सेवक बन करके जाएंगे। गुरुदेव बताए कि हाथी घोड़ा चतुरंगी सेना की जरूरत नहीं है, आपको जाना है तो नंगे पांव में जूते भी नहीं चाहिए। भगवान का भजन करने के लिए लोग जाते हैं तो जूता ले आते हैं, मंदिर के बगल में रखते हैं, कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु, इधर देखते हैं कि जूतों को चुराया है, उसको क्या फल मिलेगा भैया? उसको फल नहीं मिलेगा। रामायण का अर्थ यह है, ये रामलीला दिखाई जा रही है आप लोग हम लोग को सुधारने के लिए कि परमात्मा के पास अगर आप जाएंगे तो आपको नंगे पांव जाना होगा। यहाँ तो सुखबार हो रहा है, मार कूलर का हवा लगा रहे हैं, तो कूलर का हवा लगाइए, आधे हाथ को फूलर कीजिए।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मंगल भवनाय मंगलहारी प्रभु दशरथ अजीर बिहारी निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाऊ निज दुख सुख निज दुख सुख सब मुनि